आज का मेरा नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसमें द्विघात समीकरण का हल तथा मूल्यों 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 एवं गुणांकों के बीच संबंध होता है। जो द्विघात समीकरण होता है का हल होता है मूलों एवं गुणांकों के बीच का संबंध होता है। इसमें देखो क्या दिया, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, इसको लिखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस गिवन, इसका फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिखा है एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान पूरे अपान 2a। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल निम्न में से प्राप्त होता है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे अपान 2a। ठीक, आगे देखो द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है, इज कॉल्ड द डिस्क्रिमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्यंजन डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविधकर कहते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वह विविधकर होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ देखो आगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अल्फा और बीटा दोनों होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं, मतलब मूल होते हैं। देखो नीचे लिखा है हिंदी में, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं। कौन है? तो देखो मूलों का योगफल फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल इसमें से निकालें। मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है, और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए फार्मूला होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई। अगर देखो इसमें डिस्क्रिमिनेशन विविधकर में निकालना, डी का मान निकालना होगा तो मॉड में अल्फा माइनस बीटा जो माइनस में रहेगा अंडर रूट ई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आपको हाई स्कूल तक 9-10 तक ये दो पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा तक पढ़ते हैं, लेकिन ई वाला जो टॉपिक तीसरा वाला नंबर है ये बहुत ही मतलब बड़े एग्जामों के लिए पूछता है, जैसे एनडीए हो गया, नीट हो गया, इस सब में एग्जाम में पूछ देता है। देखो इसमें होता है मॉड में अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपान मॉड में ए, जहाँ डी का है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर। आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 होता है। देखो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल 0। इसमें देखो अल्फा और बीटा का मान मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहेगा। उसके बाद हमको क्या पूछेगा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला का एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब दो रूट का योगफल, मतलब मूल जो रूट है अल्फा और बीटा, रूट अल्फा बीटा अल्फा और बीटा का योग होता है। ये इस फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, अब फिर ब्रैकेट बंद एक्स फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब जो रूट है उसका मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ठीक, जिन मूलों का मान अल्फा तथा बीटा हो उस द्विघात समीकरण का रूप होता है, क्या होता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, मतलब माइनस और पक्षांतर एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा। इसलिए इसमें इस तरह लिख सकते हैं, अर्थात उसका अगर रूट दिया है उसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो उसके लिए फार्मूला होता है, या हिंदी में लिखा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा
फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू जीरो। देखो हिंदी में एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। आगे देखो, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी हैव आइडेंटिटी 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 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका हो जाएगा ए, देखो ए कोष्टक में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक, ये सर्वांशम, इसके मतलब सर्वांशम मतलब दोनों पद बराबर होते हैं। इसका मान मतलब इसका दिया रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके सर्वांशम में हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस सर्वांशम देखो, नेचुरल ऑफ रूट, मूलों के प्रकृति। नेचुरल ऑफ रूट मतलब मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की कंडीशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर ए कभी नहीं होना चाहिए। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर तथा ए नॉट इक्वल टू मतलब जीरो के बराबर तब नहीं है। अब देखो इसमें मूल पूछेगा आपको, अगर डी जो डिस्क्रिमिनेटिव आएगा वह अगर जीरो से बड़ा आएगा तो उसका क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल होगा। जिसे डी का मान जिसे यहाँ पर निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या था? डिस्क्रिमिनेटिव का फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही था डिस्क्रिप्टिव का। ठीक, अब डिस्क्रिप्टिव से अगर डी का मान यहाँ पर पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बी का मान ए का मान सी का, अगर डी का मान जीरो से बड़ा आएगा तो उसके लिए ई देखो, एक नंबर का ई बहुविकल्पी मतलब जो क्वेश्चन होता है एनडीए होता है जेई मेंस होता है, इसमें इसी तरह से मिलाएगा, ए सही है बी सही है सी सही है, इनमें से कोई नहीं, इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से एकदम एक, अगर डी का जीरो से बड़ा होगा मान, डी ग्रेटर देन जीरो, तो वहाँ रूट्स आर रियल होगा, मतलब रूट वास्तविक संख्या, मतलब रूट्स ऑफ रियल एंड डिस्टिक अनइक्वल होगा। इक्वल देखो, यदि डी ग्रेटर है तो मूल वास्तविक होगा एवं मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा। ठीक, क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। इसका रूट्स आर इक्वल इन डिस्टिंक्ट अनइक्वल होगा। ठीक, अब देखो अगर जीरो के बराबर होगा तब क्या होगा? रूट्स आर रियल, क्या होगा? रूट्स ऑफ रियल एंड रूट्स ऑफ रियल कॉन्सिडेंट और इक्वल होगा। कॉन्सिडेंट रूट्स आर इक्वल एंड कॉन्सिडेंट इक्वल। देखो अगर जीरो के बराबर हो, डी का मान जीरो का, रूट्स आर इक्वल एंड कॉन्सिडेंट इक्वल। यदि डी बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। यहाँ पर अनइक्वल असमान था, जिसमें ग्रेटर देन और रियल हो, वास्तविक होगा रियल, मगर ग्रेटर देन के लिए असमान होगा। अब डी बड़ा इक्वल के लिए होगा, वास्तविक होगा रियल नंबर, लेकिन जो इसका वास्तविक मान होगा समान होगा। ठीक, अब यहाँ पर डी लेस देन जीरो, डी द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब अगर लेस देन जीरो हो गया मतलब डी का मान माइनस आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 कितना भी आया तो रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब यदि डी लेस देन जीरो तो मूल काल्पनिक होगा। ठीक, यहाँ तक समझ। इफ p plus iq is one roots of a quadratic equation,
देन द अदर रूट्स मस्ट बी द कंजुगेट पी माइनस आई क्यू। ठीक, आगे देखो वाइस वर्जन। देखो P कामा Q बिलोंग्स टू R एंड I जो आयोटा होता है, आयोटा का मान अंडर रूट -1 होता है। आयोटा का मान क्या होता है? अंडर रूट -1। आयोटा का मान क्या होता है? अंडर रूट -1। तो यहाँ देखो, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल P प्लस आई क्यू होगा, इसका दूसरा मूल P माइनस आई क्यू। देखो, किसी भी द्विघात समीकरण में पहला मूल P प्लस आयोटा क्यू होगा तो दूसरा मूल का होगा P माइनस आयोटा क्यू, कन्फर्म होगा। जहाँ P कामा Q बिलोंग्स टू R तथा I इक्वल टू -1। ठीक, अब देखो कंसीडर द क्वाड्रिक इक्वेशन। कंसीडर द क्वाड्रिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। कंसीडर द क्वाड्रिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, इक्वल टू 0 वेयर a कामा b कामा c बिलोंग्स टू q एंड a नॉट इक्वल 0। यदि ax² प्लस bx² प्लस c बराबर 0 हो तो जहाँ a कामा b कामा c बिलोंग्स टू q तथा a नॉट इक्वल 0, तब if d is a perfect square then roots are rational। देखो, if इसमें अगर q में है तो if d is a perfect square, d एक स्क्वायर होगा। परफेक्ट मतलब जैसे 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64, तो उसका होगा परफेक्ट स्क्वायर इन द रूट्स ऑफ रेशनल, और रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। यदि d पूर्ण वर्ग है तो मूल परिमेय संख्या होगी, यदि d पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय संख्या होगी। देखो, इफ अल्फा बराबर p प्लस अंडर रूट क्यू इज 1 रूट व्हेन p इज रेशनल एंड अंडर रूट क्यू इज ए सॉर्ड देन द अदर रूट्स विल बी p माइनस अंडर रूट क्यू। ठीक, यदि एक मूल अल्फा बराबर p प्लस अंडर रूट क्यू है जहाँ p परिमेय संख्या तथा अंडर रूट क्यू अपरिमेय, यहाँ पर इरेशनल लिखा है, शॉर्ट लिखा है, चलो उसे शॉर्ट भी होता हुआ इरेशनल लिखना चाहिए वहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। अपरिमेय समझ में आ गया ना, दोनों इसीलिए लैंग्वेज में लाए हैं, एक में कन्फ्यूजन, दोनों एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों कन्फ्यूज। चाहे इसको यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, CBSE बोर्ड वाले, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ो चाहे हिंदी में, दोनों के लिए लैंग्वेज है। देखो, अपरिमेय है तो दूसरा मूल का होगा p माइनस अंडर रूट क्यू। अभी बताए ना उसमें जो p प्लस आयोटा क्यू था तो दूसरा मिल p माइनस आयोटा क्यू, वही एकदम सेम है। देखो, कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रिक इक्वेशन, दो द्विघात समीकरण के समान मूल्य, एट लेस्ट 1 कॉमन रूट्स, एक कम से कम एक कॉमन रूट्स। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड a-x² प्लस b-x प्लस c 0, देन a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। यहाँ देखो a' अल्फा स्क्वायर b' अल्फा प्लस c डैश बाय क्रेमर रूल्स। अब इसका देखो क्रेमर रूल्स होता है, क्रेमर रूल्स में इसको कैसे हल करेंगे? क्रेमर रूल्स में एक सारणी बना कर भी हल किया जाता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसे बता देंगे आप लोग को। क्रेमर रूल्स यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, मतलब दो समीकरण है उसमें तुलना करके क्रेमर रूल्स का कैसे मान निकालेंगे। ठीक, ये आप लोग को हाई स्कूल में होगा, जो 10th का क्वाड्रिक इक्वेशन हो लास्ट में क्रेमर रूल्स है, ठीक, उसमें से समझ लिएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन आएगा बता देंगे, यहाँ पर रूल आप लोग को बता दें क्रेमर रूल। देखो अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर ऊपर रख दें। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखो अगर ई वाला लिए हैं पार्ट तो ई वाला दोनों ई इसको लेंगे। देखो अल्फा वाला लिए हैं, इस वाला पहला वाला अल्फा स्क्वायर, अगर अल्फा लेंगे तब ए सी लेंगे, ए से अगर सी की जगह लेंगे तो देखो इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 1 लेंगे वहाँ पर। तो देखो अल्फा स्क्वायर लिए तो नीचे का हो जाएगा, ये देखो बी फिर क्लास में, ठीक है, देखो बी के बाद क्लास सी डैश, फिर माइनस लगाएंगे। अब देखो नीचे वाला लेंगे बी डैश अक्रॉस सी करेंगे, बराबर इसके होगा। अब देखो बी वाला लेंगे अल्फा, अब 5 नीचे का हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए डैश सी। देखो इसका ए यहाँ ए डैश ई वाला क्रॉस सी पलाओ, देखो यहाँ पर बी वाला लिए हैं तो ई वाला हो जाएगा ए डैश सी
माइनस यहाँ हो जाएगा ए और सी डैश। अब यहाँ हो जाएगा सी वाला लेंगे तो अब हो जाएगा यहाँ पर ए बी डैश। अब यहाँ देखो ए डैश बी क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह से आप क्रेमर रूल से अब क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा जब 5x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 दूसरा मान दिया गया क्रेमर रूल से हल करने के लिए। तो इसी तरह मतलब जब पहला वाला x वाला लेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ कर करेंगे, अगर फिर दूसरा इसमें x लेंगे x² फिर x फिर इसको तो इसके बाद फिर इसको बराबर करेंगे, ये दो को तीनों बराबर तो इसके साथ बराबर करेंगे, इसके साथ x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, अब से कर लेंगे। अब देखो देयरफॉर अल्फा सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी बराबर होगा किसके बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश। ठीक, सो द कंडीशन फॉर ए कॉमन रूट्स इज, समीकरण का समान मूल होने के शर्त। कब समान मूल होगा? जब समान मूल होने का शर्त यही है कि जो क्रेमर रूल लगाएंगे, जो पहले सी ए डैश माइनस जो बीच वाला एक्स का रहेगा उसका स्क्वायर और जो पहला ए एक्स स्क्वायर और जो सी वाला वो दोनों के मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? समीकरण का समान मूल हो गया। तो हो जाएगा सी ए डैश माइनस सी डैश ए का होल स्क्वायर बराबर ए बी डैश माइनस ए डैश बी, दूसरे को बी सी डैश माइनस बी डैश सी। ठीक, इफ बोथ रूट्स आर सेम दैट, यदि दो मूल समान हो तो दो मूल समान के लिए ए बटा ए डैश होता है, बी बटा बी डैश होता है, सी बटा सी, दो मूल समान होते हैं। रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस, विशेष परिस्थितियों में मूल। देखो रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस, विशेष परिस्थितियों में मूल। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज रियल रूट्स, वास्तविक। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो इफ बी बराबर 0 रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक, अब इफ बी इक्वल टू 0 आएगा तो आपका होगा रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइड्स। देखो यदि b बराबर 0 हो तो दोनों मूल परिमेय समान लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। समझ में आया? रूट्स ऑफ आर ऑफ इक्वल मतलब जो रूट्स रहेगा वो बराबर होगा, वो जिसे यहाँ पे देखो यदि b बराबर 0 हो तो दोनों मूल परिमेय होंगे, समान होंगे लेकिन चिन्ह में विपरीत हो। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ कर रहा, रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, मतलब इसका जो मैग्नीट और रूट्स रहेगा वो बराबर रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन जो चिन्ह उसका रहेगा विपरीत होगा। ठीक, कब किस केस में होगा? केस है तो पूछता है, जो कंपटीशन एग्जाम में केस पूछता है, क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन तो हल करना रहता है, इसमें बड़ा केस ही सबसे बड़ी जो रूल बता रहे हैं इसी से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लोगे। देखो केस, अब देखो दूसरा केस, एक केस बहुत जरूरी है। इफ c बराबर 0 1 रूट्स इज 0, अगर c बराबर देखो इफ c बराबर 0 1 रूट्स इज 0 मतलब दो रूट होता है अल्फा बीटा, उसमें से एक रूट का होगा 0, अदर इज अदर दूसरा माइनस बी अपान ए होगा। ठीक, यदि c बराबर 0 हो तो एक मूल 0 तो दूसरा का होना चाहिए माइनस बी अपान ए होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगर अब अगला तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इफ ए बराबर सी है रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। ठीक, रूट्स जो रहेगा रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। यदि ए बराबर सी हो तो दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, मतलब जब ए बराबर सी होगा तो जो रूट होगा रेसिप्रोकल होंगे, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। कंडीशन अगला 4, इफ ए सी लेस देन 0 मतलब ए सी का मान 0 से छोटा आएगा, माइनस में आएगा, -1 -2 -3, तो उस कंडीशन में क्या होगा? रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन,
जो रूट्स आप उसका जो साइन होगा मतलब चिन्ह होगा अपोजिट होगा, मतलब प्लस माइनस होगा। यदि ए सी लेस देन 0 हो तो दोनों मूल विपरीत चिन्ह वाले होंगे, पहला प्लस हुआ एक मूल तो दूसरा माइनस होगा। अगला कंडीशन, इफ ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर और ए लेस देन 0 बी लेस देन 0 सी लेस देन 0, तो इसमें देन वेयर जो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा विपरीतकर होगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोथ रूट्स आर निगेटिव। इसमें यदि ए बी सी तीनों धनात्मक हो तथा तीनों ऋणात्मक हो, मतलब ए का मान बी का मान सी का मान तीनों प्लस हो, उसके बाद ए का मान बी का मान सी का मान तीनों माइनस हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 हो, दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, जो दोनों मूल आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे। ठीक, आगे देखो क्या कर रहा है। इफ ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0 सी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0 सी लेस देन, देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इफ डी ग्रेटर देन 0 आएगा। यदि एक कंडीशन ए ग्रेटर देन बी लेस देन 0 सी ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0 सी, मतलब ग्रेटर देन एक रहेगा एक लेस देन रहेगा, तो उसके लिए जो देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब उसका जो रूट आएगा प्लस आएगा। यदि डिस्क्रिमिनेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल धनात्मक होंगे। ठीक, दोनों इफ साइन, देखो इफ साइन ऑफ ए साइन प्लस बी नॉट इक्वल साइन ऑफ सी ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, यदि ए का चिन्ह बी का चिन्ह नॉट इक्वल सी का चिन्ह हो तो परिमाण में बड़ा मूल ऋणात्मक होगा। देखो यदि ए का चिन्ह बराबर बी का चिन्ह मतलब माइनस ए बराबर माइनस बी या तो प्लस ए बराबर प्लस बी, और सी का चिन्ह मतलब ए का बी का प्लस हो गया सी का माइनस हो गया तो बराबर नहीं होगा का चिन्ह हो तो परिमाप में बड़ा मूल ऋणात्मक, जो इसमें बड़ा मूल आएगा मतलब बड़ा रूट्स रहेगा वो पॉजिटिव माइनस रहेगा, सॉरी माइनस। ठीक, आगे देखो, इफ साइन ऑफ बी बराबर साइन ऑफ सी नॉट इक्वल साइन ऑफ ए ग्रेटर रूट्स इन मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव, यदि बी का चिन्ह बराबर सी का चिन्ह नॉट इक्वल टू ए का चिन्ह हो तो परिणाम में बड़ा मूल धनात्मक होगा। अब देखो ये एकदम कितना जो यह रूल है यही देखो फंसा रहा है, कितना सही देखो फंसा, यही ऐसे आप लोग क्वेश्चन आएगा एक बहुविकल्पी में गलत कर। देखो यहाँ पर अगर ए का बी के बराबर और सी नॉट बराबर हो तब तो ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ देखो बी बराबर सी के हो गया नॉट ए के, तो इसका क्या आएगा तब धनात्मक आएगा। बहुत सही चेंज किया है, यही तो इम्पोर्टेंट है सबसे। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वन रूट इज 1 एंड सेकंड रूट इज सी बाई ए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक मूल 1 होगा और दूसरा मूल सी बाई ए होगा। ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, अब मैक्सिमम कब आएगा कब मिनिमम आएगा क्वाड्रिक इक्वेशन में आप लोग को बता रहे हैं। ठीक, देखो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस डी अपान 4a डिस्क्रिप्शन अपान 4a। ठीक, फिश कोर्स एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान 2a। ठीक, अकॉर्डिंग एज ए लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन y बिलोंग्स टू माइनस डी अपान 4a कामा इन्फिनिटी इफ ए ग्रेटर देन ए, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस डी बाई 4 इफ ए लेस देन 0। देखो इसके लिए जो ए ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मैक्सिमम आएगा, अगर ए लेस देन 0 आएगा तो मिनिमम आएगा। अब देखो द्विघात समीकरण, इसको हिंदी में देख लो एकदम विस्तार से। देखो द्विघात व्यंजन y पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात किया, अधिकतम व न्यूनतम मान का माइनस डी अपान 4a होता है, एक्स इक्वल माइनस बी अपान 2a पर प्राप्त होता है। किस प्रकार एक्स माइनस बी अपान 2a पर प्राप्त होता है, यदि ए ग्रेटर हो तो न्यूनतम मान आएगा। ठीक, ए ग्रेटर देन रहेगा तो
न्यूनतम मान, मिनिमम मान आएगा। ठीक, ए ग्रेटर देन रहेगा तो माइनस डी अपन 4 होता है। ए वाई बिलोंग टू माइनस, देखो माइनस नहीं आएगा, डी अपन 4 है, इन्फिनिटी तो क्या होगा न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब मिनिमम। ठीक, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो यहाँ पर क्या आएगा मिनिमम आएगा, माइनस यहाँ आ गया। अब देखो ये तो मान लेस देन है तो मैक्सिमम आएगा। यदि ए लेस देन 0 हो तो अधिकतम मान माइनस डी अपन 4 होगा तथा वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस डी अपन 4 होगा। ठीक, अब देखो ग्राफ, ये देखो यहाँ से आया डी इक्वल टू ए, नीचे आ गया मतलब मैक्सिमम जाकर फिर ऊपर बढ़ा, ये वाला नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, ये वाला पहला वाला हो गया ग्राफ, ये न्यूनतम वाला। ठीक, यहाँ से घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वाला होगा। कंडीशन फॉर एक्सट्रीमली ऑन रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 टू लाई इन द इंटरवल। कंडीशन फॉर एक्सट्रीमली वन रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 टू लाई इन द इंटरवल डी कामा ई कामा डी लेस देन एक्स लेस देन ई, एफ डी इंटू एफ ई लेस देन 0। चेक द अदर रूट्स विद एफ डी बराबर 0 और एफ ई बराबर 0। केवल एक मूल अंतराल डी कामा ई अर्थात डी लेस देन एक्स लेस देन ई में हो तो एफ डी इंटू एफ ई लेस देन 0। यदि एफ डी बराबर 0 अथवा एफ ई बराबर 0 हो तो दूसरे मूल की स्थिति को अलग से जांच करें। ठीक, condition that both roots of x equal to 0 to be confident between the numbers d and e where d less than e। देखो यहाँ पर ग्राफ, देखो यहाँ पर एक लाइन है, इसको देखो पहले प्लस से आएगा माइनस भी प्लस डी कामा ई, फिर दूसरा ग्राफ नीचे माइनस से प्लस रहेगा डी, तीसरा ग्राफ फिर माइनस से प्लस आएगा। देखो पहला डी ग्रेटर देन 0, फिर एफ डी ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ ए एफ ई ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर हो जाएगा डी लेस देन माइनस बी अपन 2a लेस देन ई। ठीक, दोनों मूल डी और ई के बीच स्थित है, डी लेस देन ई हो शर्त। देखो डी ग्रेटर देन 0 होगा, एफ डी ग्रेटर देन 0, एफ डी जो कैपिटल डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ए एफ डी ग्रेटर देन 0, ए एफ ई ग्रेटर देन 0, और इसके दोनों के बीच में डी लेस देन माइनस बी बाई 2a और लेस देन ई। ठीक, यदि ए लेस देन 0 हो तो अधिकतम मान, देखो अगर ए का मान 0 से छोटा होगा तो अधिकतम मान उसका वैल्यू का लेंगे माइनस डी अपान 4a होगा। ठीक, तथा y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस डी अपान 4a। इसको अभी लोकेशन ऑफ रूट, मूलों का स्थान, लेट एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर ए नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आई आर ए नॉट इक्वल टू 0 आर में। कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 टू बी ग्रेटर देन ऑफ specified number dr, d greater than equal to 0 और a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 माइनस डी बटा 2a ग्रेटर डी, दोनों मूल किसी निश्चित संख्या d से बड़ा होगा, शर्ते d कैपिटल D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 माइनस b अपन 2a ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखो ग्राफ, अगर d का मान 0 से बड़ा हो, a का मान भी 0 से बड़ा, तो उसके लिए ग्राफ का होगा पहले फास्टी से आएगा माइनस फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पर d यहाँ दिखाएंगे a से नीचे जा रहा है, और d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन के लिए ग्राफ, अगर दोनों ग्रेटर देन नीचे आएगा
अगर डी ग्रेटर देन जो ए लेस देन हो गया तो यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस में आएंगे यहाँ पर डी एक्स। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ सबसे ग्राफ भी पूछता है डी अगर ग्रेटर देन जीरो, डी लेस ग्रेटर देन, दोनों के ग्रेटर प्लस से माइनस आएगा, अगर डी ग्रेटर देन ए लेस देन जीरो हो तो माइनस से प्लस जाएगा। ठीक, कंडीशन फॉर द बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो टू लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द नंबर डी, इन अदर वर्ड्स the number d line between the roots of fx equal to 0 is a dot fd less than 0। दोनों मूल संख्या d के दोनों ओर स्थित हो अर्थात d दोनों मूलों के बीच में हो तो शर्त f इंटू एफ डी लेस देन 0 होगा। ठीक, आगे देखो, नोट एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन, एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन मतलब ऑड मतलब विषम, डिग्री मतलब एवरी ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एट लेस्ट ऑन रियल रूट्स हुज साइन इज अपोजिट, मतलब माइनस प्लस इसका अपोजिट होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म when coefficient of highest degree term in plus, मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उसका प्लस होगा, प्लस इफ नॉट देन मेक इट प्लस। यदि किसी विषम घात वाले समीकरण का कम से कम एक वास्तविक मूल होता है, यदि किसी विषम घात वाले समीकरण का कम से कम एक वास्तविक मूल होता है जिसका चिन्ह उसके नियत पद के चिन्ह के विपरीत होता है, यदि उच्चतम घात के गुणांक का चिन्ह धनात्मक होगा। ठीक, समझ में आया? यदि किसी विषम घात वाले समीकरण का कम से कम एक वास्तविक मूल होता है जिसका चिन्ह उसके नियत पद के चिन्ह के विपरीत हो, जो नियत पद प्लस है तो उसका माइनस होगा, विपरीत होता है यदि उच्चतम घात गुणांक का चिन्ह धनात्मक, उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात के चिन्ह धनात्मक हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक, उच्चतम का। अब देखो इवेन डिग्री पॉलिनोमियल, इवेन डिग्री पॉलिनोमियल मतलब इवेन मतलब सम, डिग्री मतलब घात, पॉलिनोमियल त्रिघात समीकरण, हुज कांस्टेंट टर्म इन माइनस, कांस्टेंट टर्म इन माइनस, इवेन डिग्री पॉलिनोमियल हुज कांस्टेंट टर्म इन माइनस एंड कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा डिग्री टर्म इज प्लस, सबसे बड़ा जो डिग्री मान होगा घात वो प्लस होगा, प्लस वी हैज एट लेस्ट 2 रियल रूट्स, उसका 2 रूट्स ऑन प्लस एंड और माइनस। यदि किसी समघात वाले बहुपद का नियत पद ऋणात्मक है मतलब ऑड, इवेन ऑड, इवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हुज कांस्टेंट माइनस। ठीक, यदि किसी समघात वाले बहुपद का नियत पद ऋणात्मक हो माइनस, तो उच्चतम घात का गुणांक धनात्मक हो प्लस हो तो उसके कम से कम 2 वास्तविक मूल होते हैं, एक धनात्मक प्लस और एक इवरी डिग्री मतलब प्रत्येक डिग्री पॉलिनोमियल हुज कांस्टेंट डिग्री में माइनस, उसमें पहला में इसमें पूछा था ये बड़े ऑड डिग्री का दिया था, ऑड है जिसको 8 डिग्री के लिए का दिया था, हुज सिंगल पॉजिटिव यहाँ प्लस दिया था डिग्री, देखो प्लस यहाँ पर माइनस दिया है। अब देखो अगला इफ इक्वेशन कांस्टेंट ओनली इवेन, देखो इवेन यहाँ है ना, इवेन इफ इक्वेशन कांस्टेंट ओनली इवेन powers of x and all coefficient are plus b positive then all roots are imaginary। यदि किसी समीकरण केवल x की समघात हो तथा सभी गुणांक धनात्मक प्लस हो तो उसके सभी मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, रेशनल रूट्स थ्योरम,
रेशनल, इफ ए रेशनल नंबर p बटा q p comma q belongs to z is a root of polynomial equation with integral coefficients a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus dot dot plus a 0 and 0, then p divide a 0 and q divide a n, तो डिवाइड करो। यदि p पर q जहाँ p कमा q बिलोंग्स टू z पूर्णांक गुणांकों वाले बहुपद हैं, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए जीरो बराबर जीरो का एक में मूल हो तो पी कामा ए जीरो का भाजक होगा तथा क्यू कामा ए एन का भाजक होगा। ठीक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक, उसमें एक्स वाई दो चर वाले द्विघात समीकरण, ई वाला हायर लेवल का आ गया। ठीक, दो चर वाले एफ एक्स कामा वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी, इसको सर्कल में पढ़ेंगे, मे बी रिसॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स इफ एफ एक्स का वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी को दो रैखिक गुणनखंड में विभाजित किया जा सकता है यदि ट्रायंगल ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो। देखो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी बराबर जीरो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन समीकरण का सिद्धांत, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डाटा अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए माइनस वन एक्स पावर एक्स फिर प्लस ए एन जीरो, वेयर ए जीरो ए वन डॉट डॉट ए एन आर कॉन्स्टेंट एंड एन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। देन यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डाटा अल्फा एन हो, ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल टू जीरो के मूल है, जहाँ ए जीरो ए वन डॉट डॉट ए एन नियतांक है तथा ए जीरो नॉट इक्वल जीरो, तब समेशन अल्फा आई बराबर माइनस ए वन अपान ए जीरो समेशन अल्फा आई अल्फा जे तो ए टू बटा ए जीरो, अगर समेशन अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के तो माइनस ए थ्री अपन जीरो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डाटा अल्फा एन माइनस वन होल पावर एन ए एन बाय जीरो, ये समीकरण हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, देखो पहला का द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -5 and 3, वह द्विघात समीकरण ज्ञात की जिसके मूल -5 और -3, अल्फा का मान -5 दिया, बीटा का मान -3, इसके लिए आपको बताएं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा, उसी पर रख देंगे, इसका आंसर आएगा। ठीक, लगा के दिखा यहाँ पे देखो, इसका पहले क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ने बताया बराबर जीरो। अल्फा का मान कितना है -5, बीटा का मान -3 रख दो, बस इक्वेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -5 माइनस 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 प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 3, यो माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर 5 और 3 -8 कितना होगा -8, एक्स यहाँ होगा 5 3 या 50 जीरो, एक माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये माइनस का अगर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50 बराबर जीरो, इसका आंसर आ गया। देखो आसान है कि नहीं, इसका पहले बताएं एक्स स्क्वायर प्लस 8, इसका देखो क्या हो गया आंसर एक्स स्क्वायर ये वाला सी। अगला द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट हैविंग, the quadratic equation with rational coefficients having
कोष्टक में 5 प्लस अंडर टू एज ऑन ऑफ इट्स रूट्स पर में गुणांक वाले द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 5 प्लस अंडर थे, दूसरा मूल 5 माइनस अंडर। ये तो अभी बताएं एकदम रूल से रूल, बस उसी पे लगा दो। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा बराबर प्लस, देखो पहला रूट ही होगा, दूसरा रूट माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या पूछा है, द्विघात समीकरण, इसका भी द्विघात समीकरण पूछा है, यही फार्मूला सेम 2 नंबर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। पहला मूल दिया, मान लो अल्फा का मान दिया कितना मूल 5 प्लस अंडर रूट 2, हाँ 5 अंडर रूट 2 यही ना दिया है 5 5। दूसरा का हो जाएगा मूल, दूसरा बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 2। देखो यहाँ पर रख दो एक्स स्क्वायर माइनस इसका 5 प्लस अंडर रूट 2 या फिर प्लस 5 माइनस अंडर रूट 2 और एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरे में हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक, अब सॉल्व करो, इक्वल टू 0 होता है, सॉल्व करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इससे कट जाएगा 5 5 10 एक्स, फिर प्लस, देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसका हो जाएगा -2, यही ना होगा, रूट का स्क्वायर टू 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस एक्स प्लस घटा दो 23, 2 घटाएंगे 25 23 इक्वल टू 0। इसका आएगा क्या आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 10 एक्स अब प्लस 23। आंसर 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 आंसर, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 23, ये सही है। अगला देखो कब द क्वाड्रिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैविंग 3 माइनस अंडर -2 एज वन ऑफ द रूट्स, वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल, फिर वही सेम वही, इसमें माइनस दिया तो माइनस हटाने के लिए आयोटा यूज करेंगे, आयोटा इसीलिए बताया गया है। ठीक, 3rd नंबर, इसका भी उसी तरह लगाएंगे, इसमें आयोटा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो 2 नहीं अल्फा है, देखो पहला रूट अल्फा का दिया, पहला रूट 3 माइनस अंडर 2, ठीक, पहला रूट 3 माइनस, देखो माइनस हटाएंगे तो अंडर 2 आयोटा कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट रूट, अब सेकेंड रूट का हो जाएगा +3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, दूसरा रूट, यही ना हो जाएगा। देखो जो रूट में माइनस था उसको हटाने के लिए आयोटा लगा दी, माइनस हट गया। अब मान लिया को पुटअप कर दो, आसानी से मान पुटअप करो, आपका आंसर आपके सामने मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अल्फा 3 माइनस अंडर 2 आयोटा, फिर +3 प्लस अंडर 2 आयोटा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस अंडर 2 आयोटा, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर 2 आयोटा, वही सेम। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 3 6 प्लस माइनस यहाँ रहेगा, माइनस रो को मेटर कर दे, वाला क्यों मिट गया यार, यहाँ पर -6x। अब देखो एक बेट में a प्लस बी, एक में एक माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार, क्या लिख रहा है, प्लस को कुछ और लिख रहा है, बना गया का। देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, इसका हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है
1 होता है। सॉरी बात, आयोटा स्क्वायर का मान 1 -1 होगा। आयोटा इसका स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1। ठीक, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -6x प्लस यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 -+2। ठीक, अब आंसर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 11 = 0। इसका आ गया आंसर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 11 आंसर है। देखो आयोटा बस खेल, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 11x, ये बी वाला सही है। ठीक, आगे दो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट है देगा समीकरण 4m -2 कोष्टक m प्लस पी एन एक्स प्लस एन के मूल होंगे। ठीक, अब डिस्क्रिप्टिव वाला लगाएंगे फार। देखो डिस्क्रिप्टिव वाला लगाएंगे मेथड, इसका कितना नंबर है 3 के बाद 4 आएगा, 4 4 4 4 4 या 4। डिस्क्रिप्टिव वाला फार्मूला लिखा है d = 4² - 4ac। ठीक, यहाँ पर बी स्क्वायर पहले मान, रुको समीकरण लिख लें, 4ma² ना तो ठीक है, यार लिखो इक्वेशन लिख लें पहले, इक्वेशन है ये ना 4mx² -2 ब्रैकेट में m प्लस n x प्लस n = 0। देखो अब देखो यहाँ पर अब मान रखेंगे b² -4, b का मान b² -2m प्लस n का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 2। देखो ए होता है, ए पहले उसका तुलना करके लिख दें, ax² माइनस bx प्लस सी, यही ना होता है, इसे तुलना करेंगे, ए का मान कितना हो, a = 4, अब b माइनस माइनस कट जाएगा, 2m प्लस n हो जाएगा और c का मान n हो जाएगा। ठीक, अब मान रखो, मान रखो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर 4m प्लस n का होल स्क्वायर -4 a का मान 4m, यही ना जी 4m यहाँ रहेगा ना, 4m a का मान 4m, तो यहाँ हो जाएगा 4m इंटू c का मान n, यही ना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, d का मान बड़ा आएगा छोटा आएगा, ये सॉल्व करने पता चलेंगे, यहाँ बराबर इसको d लिख दे। अभी देखो यहाँ हो जाएगा 4m m² प्लस n² प्लस 2m फिर माइनस 4 4 60m 16m बराबर d। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, 4m², ये तो इतना क्या कर रहे हैं, यही जब फंसा लो। देखो आई होगा m, इसको लिख सकते हैं 4mn, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 बाहर हो जाएगा, ये m² प्लस m², इस फार्मूला 16 अब 4 फिर कॉमन ले लेंगे, इसमें से 4 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर हो जाएगा 4 फार्मूला आएगा 4, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में m माइनस n का होल स्क्वायर, ये जो तोड़ेंगे इसको फिर जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आ गया, तो हो जाएगा m माइनस n का होल स्क्वायर, फार्मूला बनेगा d होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो लिखेंगे वेयर, नहीं तो विच
इज greater than 0 and a perfect square take the roots are rational का हो गया। जो डी का मान अब 0 से बड़ा आया है तो ये हो जाएगा 20 ए ग्रेटर जो एंड परफेक्ट स्क्वायर एम का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर कर सकते हो, होल स्क्वायर 2m माइनस एन का होल स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आया। परफेक्ट स्क्वायर आर रेशनल एंड अनइक्वल, स्क्वायर को बताए थे एंड अनइक्वल, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसका होगा इरेशनल एंड अनइक्वल होगा, यही आंसर। रेशनल एंड अनइक्वल कौन सा है? रेशनल एंड अनइक्वल 4 नंबर। रेशनल अनइक्वल पर में पहले सही है। ठीक, ये हो गया पूरा कंप्लीट, 4 क्वेश्चन। बस कहीं इसी तरह आएगा, आप लोग कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिए। आप भाई देखो क्वेश्चन है तो इसमें से कर लेना है। देखो ये इतना 2 सम को बाइनेस्ट है, गुणनखंड के का मान तो बराबर वाला कर वो जो क्रेमर रूल बताएं उससे करके के का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर ये वाला अल्फा एंड बीटा आर रूट्स आर इक्वल 2x² - 5x + 7 = 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा + 3 बीटा एंड 3 अल्फा + 2 बीटा। इसको अल्फा बीटा को मान निकाल कर फिर कर लेंगे वाट बीच द यम एंड, इसको भी कर लेंगे। आप 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए, आप लोग को छोड़ दे रहे हैं और बता दिए हम सब। ठीक, थैंक यू, बाय।